कुछ कहानियों की शुरुआत बड़ी अजीब होती है। वो एक ऐसी लाइन से शुरू होती हैं जो आपके दिमाग में ना हमेशा के लिए घर कर जाती है। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इसकी शुरुआत एक ऐसे कबूलनामे से होती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सोचिए, एक ईमेल आता है श्रेया नाम की लड़की का, और उसकी पहली ही लाइन है, मैंने एक मर्डर किया है। बस इसी एक लाइन से आरव की कहानी और सोनपुर गांव के उस खौफनाक श्राप का वो पूरा सिलसिला शुरू होता है। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं श्रेया और उसका बॉयफ्रेंड आरव। दोनों शहर में एक साथ रहते थे, अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे थे और भाई जल्द ही शादी भी करने वाले थे। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ था आरव, जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, सिर्फ साइंस और लॉजिक पर भरोसा करता था। और दूसरी तरफ था सोनपुर गांव, जो श्राप, अंधविश्वास और एक अजीब से डर के साए में जी रहा था। तो हुआ ये कि काफी मेहनत के बाद आरव को फाइनली एक सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई। लेकिन ये नौकरी उसकी पोस्टिंग हुई एक बहुत दूर दराज के गांव में, जिसका नाम था सोनपुर। और इसका सीधा सा मतलब था श्रेया से दूरी। खैर, श्रेया के समझाने पर आरव सोनपुर जाने के लिए तैयार तो हो गया, पर जैसे ही उसने स्टेशन पर कदम रखा, उसका स्वागत किया एक अजीब सी गहरी खामोशी ने। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान पड़ा था। स्टेशन पर उसे सिर्फ एक ही इंसान मिला, टिकट चेकर। अब आरव ने उससे गांव का रास्ता पूछा, तो जवाब में उसे एक बहुत ही अजीब और डरावनी सलाह मिली कि कुछ भी हो जाए, शाम 7 बजे के बाद गलती से भी बाहर मत निकलना। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आरव को एक खच्चर गाड़ी वाला मिला। वो उसे गांव तक छोड़ने के लिए मान तो गया, लेकिन उसने भी वही डरावनी बात दोहराई, बाबूजी, मैं भी यही कह रहा हूं, शाम 7 बजे के बाद बाहर मत रहना। और फिर तीसरी बार वही चेतावनी। गांव के एक दुकानदार ने आखिरकार इस खौफनाक राज से पर्दा उठाया। उसने कहा, यह गांव श्रापित है, हम सब शाम 7 बजते अपने घरों में ताला लगा लेते हैं। और ये सब पिछले 2 महीनों से चल रहा था। अब जरा आरव के नजरिए से सोचिए। वो ठहरा साइंस का स्टूडेंट, उसे ये सब बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। ये सब उसे एक मजाक लग रहा था और उसने तय कर लिया कि वो गांव वालों के इस डर को चुनौती देगा। तो उसने क्या किया? गुस्से में आकर अपने सरकारी क्वार्टर के दरवाजे पर लगे वो ताबीज, एक डरावना सा मुखौटा और नींबू मिर्च, उसे नोच कर फेंक दिया। ये एक तरह से उस अनदेखी ताकत को उसकी खुली चुनौती थी। और फिर जो हुआ, उसने आरव की दुनिया हिला दी। ठीक रात 8 बजे एक मकड़ी उसकी किताब पर गिरी और लाइट चली गई। अगले ही पल अंधेरे में किसी नुकीली चीज ने उसके चेहरे पर एक गहरा कट लगा दिया। वो बाथरूम गया और उसके खून की सिर्फ एक बूंद ने सिंक के पूरे पानी को लाल कर दिया। और फिर आईने में एक पल के लिए उसे अपना चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ दिखाई दिया और गायब हो गया। लेकिन उसका दिमाग, उसका वो लॉजिकल दिमाग, हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ये सब बस थकान और गांव की डरावनी कहानियों की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ उसके मन का वहम है। अगले दिन स्कूल में आरव की मुलाकात पंकज नाम के एक होशियार स्टूडेंट से हुई और बातों बातों में पंकज ने उसे उस श्राप की पूरी कहानी बताई जो गांव पर एक कहर बनकर टूटा था। पंकज ने बताया कि 2 महीने पहले एक तांत्रिक और उसका चेला शमशान के पास मरे हुए मिले थे, पर उनकी लाशें अजीब थी। उनके शरीर से सारा खून और मांस गायब था, सिर्फ हड्डियां और खाल बची थी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से पूरा निचोड़ लिया हो। और उसी दिन के बाद से जो भी आदमी शाम 7 बजे के बाद बाहर रुका, वो या तो लापता हो गया या फिर उसी भयानक हालत में मरा हुआ मिला। उस रात आरव के साइंस और लॉजिक की वो सारी दीवारें ढहने वाली थीं। उसका सामना एक ऐसी हकीकत से होने वाला था जिसे वो अब तक सिर्फ एक वहम समझ रहा था। रात के करीब 2:30 बजे उसकी आंख खुली और उसने अपनी अलमारी के ऊपर एक औरत को बैठे देखा, जिसका जबड़ा एक कान से दूसरे कान तक फटा हुआ था और आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं। वो जैसे ही चीखा, अचानक बत्ती जल गई और वो औरत गायब हो गई। उसने सोचा शायद ये एक बुरा सपना था। वो लालटेन की रोशनी में अपनी डायरी लिखने बैठ गया। उसे माथे पे बार बार पसीना आ रहा था, जिसे वो पोंछ रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र बिस्तर के सफ़ेद चादर पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो पसीना नहीं था, वो खून था। वो डर के मारे बिस्तर से पीछे की तरफ हटा और उसकी नज़र सीधे सामने लगे आईने पर पड़ी। लेकिन सवाल ये है
कि आईने में उसे क्या दिखा। आईने में उसका अपना ही अक्स उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और वो अपने आप हिल रहा था। मतलब आरव अपनी जगह पर जमा हुआ था, पर आईने में उसका अक्स खुद ब खुद हरकत कर रहा था। ये उसके लिए तर्क की हर सीमा से परे था। अब आईने में वो खौफनाक मंजर देखकर आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो डर से कांपता हुआ पीछे हटने लगा और बस यहीं कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आ गई। जैसे ही वो आईने की उस खौफ से पीछे की ओर लड़खड़ाया, वो अपने ठीक पीछे खड़े किसी से टकरा गया। तो कौन थी वो रक्त पिशाचिनी? और सबसे बड़ा सवाल, आरव के ठीक पीछे कौन खड़ा था? ये कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देता है जहां से आगे सिर्फ खौफ और अंधेरा ही नजर आता है।